दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमजी शर्मा में। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं ये बीपीएससी द्वारा आयोजित यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित ये बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए है और ये एक रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित क्लास नोट्स है, जिसके क्रम में अगर देखा जाए तो ये दोस्तों एक आपका स्टडी पैकेज है। अब दोस्तों इसके मुख्य आकर्षण की अगर बात करें तो ये आपका पाठ्यक्रम पर आधारित होने वाला है और इसमें आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, सामान्य विज्ञान और पर्यावरण इतनी चीजें इंक्लूड की गई हैं। अगर ये प्रिंट की बात करें तो आपका 110 रुपये का ये है जो कि फिक्स प्राइस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता का पूरा क्रम आपका वन लाइनर के रूप में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें पहला हमारा पॉइंट है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक ये आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे थे। चलिए आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो ये है प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना ये 1867 ईस्वी में हुई और डांडी स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है। तो गुजरात के ये दोस्तों नवसारी जिले में स्थित है। ये डांडी स्थान नवसारी जिले में स्थित है। मोपाला विद्रोह कब हुआ था। तो ये 1921 ईस्वी में हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ये आपका आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो दोस्तों ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो उस समय भारत के वायसराय दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ। तो ये प्लासी का युद्ध जो हुआ ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो प्रथम व्यक्ति की अगर बात करें तो ये मैडम भीकाजी कामा थे। चलिए आगे पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य की रचना की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो ये दोस्तों 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया। तो मित्रों ये कलकत्ता अधिवेशन 1906 में लाया गया था। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं तो ये लॉर्ड रिपन हैं और 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया। तो ये दोस्तों सर जोसेफ नील पाटन ने बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो इसमें किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। तो वे बेलगांव अधिवेशन था जो 1924 में हुआ और 1912 ईस्वी में भारत के वायसराय कौन थे। तो ये जो भारत के वायसराय थे वो चार्ल्स हार्डिंग सेकंड थे। बारडोली आंदोलन में कौन संबंधित है। बारडोली आंदोलन से कौन संबंधित है। तो उस समय जो उनका संबंध होता है वो वल्लभ भाई पटेल जो कि 1988 ईस्वी में है। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो डांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने किया है। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया है। रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था से संबंधित है तो ये थॉमस मुनरो से संबंधित है। और 1931 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये कराची से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। तो ये 1885 ईस्वी में हुआ और गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों लाला हरदयाल ये गदर पार्टी के सह संस्थापक थे। अब आता है डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट यानी व्यपगत सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये संबंधित है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये लाया गया है और 1848 से 1856 के बीच तक था। कितनी बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो 4 बार हुआ और 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है। तो 1 नवंबर ये 1858 ईस्वी को मानी जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में आपका है साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन भारत कब आया। तो दोस्तों ये 3 फरवरी 1928 ईस्वी में आया था। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया। तो 1907 ईस्वी में फहराया गया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। तो ये अक्टूबर 1924 में हुई। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की। तो दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की
अर्थात इनके द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ? तो ये सूरत प्रेसिडेंसी स्थापित हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों 26 जुलाई 1856 ईस्वी को लागू हुआ। और आगे अगर बात करें तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने कांग्रेस की ओर से भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अब खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने 1919 ईस्वी में ये शुरू किया। और भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई? तो दोस्तों बंगाल में हुई, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे पॉइंट की अगर बात करें तो ये है, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था और 1793 ईस्वी में लागू किया था, ये भी ध्यान रखना है। लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? क्षमा करना, लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? तो वो अवध क्षेत्र हो जाता है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे पॉइंट की बात करते हैं। तो सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को माना जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो दोस्तों चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चलिए आगे पॉइंट की बात करते हैं। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो ये दोस्तों 1 अप्रैल 1920 ईस्वी में की गई थी। और रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 ईस्वी को पास हुआ और मार्च 1919 ईस्वी को ये लागू हुआ। अब आता है गांधी इरविन समझौता कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था? तो कुल 11 सूत्रीय मांग थे, इस पर आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? ये 1919 ईस्वी में हुआ था। और कौन कांग्रेस गरम दल का नेता नहीं था? अर्थात कौन थे जो गरम दल के नेता नहीं थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों मदन मोहन मालवीय, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के संस्थापक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट में दिया गया है, किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में अलग हो गई थी? तो सूरत में 1907 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष, ये उस समय रास बिहारी घोष हुआ करते थे, तभी अलग हुई थी। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो गाय और सुअर की चर्बी का कारतूसों से ढकना अर्थात कवर करना, प्रयोग करना, ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन हुआ? तो खिलाफत आंदोलन हुआ। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये ध्यान रखना है। ये जितने भी पॉइंट हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इनको ध्यान में रखना है। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और रॉलेट एक्ट में क्या नियम थे? तो उसमें नियम यह था, बिना मुकदमा किए जेल में डालना, ये उसका रूल्स था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। इसी पॉइंट के बाद आपका अगला पॉइंट आता है कि चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया, अर्थात गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। और दांडी मार्च कब किया गया? तो ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे? तो उस समय के मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुई? तो दोस्तों 1905 में बंग भंग आंदोलन के बाद हुई, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट आपका दिया गया है, 1944 ईस्वी में गांधी और जिन्ना की वार्ता टूटने पर किस समिति का गठन किया गया? तो दोस्तों वो सप्रू समिति का गठन किया गया है। और मोपाला विद्रोह का नेता कौन था? तो ये अली मुलिस यार, वो जो है मोपाला विद्रोह के नेता थे। चलिए अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस ने कौन सी कमेटी का गठन किया? तो दोस्तों वो मालवीय समिति का गठन किया गया था। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है?
तो ये दोस्तों 1857 की क्रांति को कहा जाता है। और असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम रहा है? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, ये असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का परिणाम रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है? तो दोस्तों ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। और पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1930 ईस्वी में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था? तो ये दोस्तों माइकल ओ डायर उस समय गवर्नर जनरल था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो गवर्नर जनरल था वो माइकल ओ डायर था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1757 ईस्वी में हुआ था। और पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो ये 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। और काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं थे? तो भगत सिंह शामिल नहीं थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये दोस्तों 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स द्वारा हुई थी। और जॉर्ज पंचम के भारत आने पर कौन सी इमारत बनी थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया उस समय की इमारत बनी थी। अर्थात जॉर्ज पंचम के भारत आने पर गेटवे ऑफ इंडिया बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो पाकिस्तान की मांग का विरोध किसने किया था? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना आजाद ने किया था। स्वराज पार्टी कब बनी थी? तो 1 जनवरी 1923 को बनी थी। और 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। और जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो ये जब वापस आए थे उस समय डेट की बात करें तो वो 9 जनवरी 1915 ईस्वी है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, 1916 के अधिवेशन में गरम दल के अलावा कौन शामिल हुए थे? तो मुस्लिम लीग भी शामिल हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे? तो दोस्तों वो BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे, जिसकी स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट की बात करें तो दिल्ली की राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? तो दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने 11 दिसंबर 1911 ईस्वी में की थी। और गांधी जी के असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था? तो दोस्तों गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के बाद में यह असहयोग आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये बेमेश चंद बनर्जी थे। और कलकत्ता में फोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बनाया गया है? तो दोस्तों वो सुतानाती, कालीघाट और गोविंदपुर में बनाया गया है। प्लासी का युद्ध कब और किस नदी के तट पर हुआ? तो ये 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ और भागीरथी नदी के तट पर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो यह बम्बई की रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था कब शुरू की गई? तो ये दोस्तों 1825 ईस्वी में शुरू हुई। और 1912 ईस्वी में पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता थी। 1912 से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो ये अप्रैल मई 1917 में हुआ, यानी अप्रैल से मई में 1917 ईस्वी में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये इसमें दिया गया है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का मुख्य कारण तो ये है, फूट डालो और शासन करो। गरम दल और नरम दल के एकीकरण में 1916 ईस्वी में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ये ध्यान रखना है। चलिए अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? तो उस समय प्रथम वायसराय और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई? तो दोस्तों ये व्यक्तिगत सिद्धांत अपनाई गई। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो कैनिंग थे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करी जाए तो नेक्स्ट पॉइंट में आपका आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन से आयोग का गठन किया था?
तो ये हंटर समिति का गठन किया गया था। और 1928 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने किस रिपोर्ट का विरोध किया? तो नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। चलिए आगे पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया इन्होंने? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए इंडियन ओपिनियन, जो कि 1903 ईस्वी में इसका जो है प्रकाशन प्रारंभ किया गया। और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और ये कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन जो है 1917 ईस्वी में हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारण से हुई थी? काकोरी कांड के लिए फांसी हुई थी। काला पानी किस जेल का अन्य नाम है? तो ये सेलुलर जेल का अन्य नाम काला पानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आता है 1909 में महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी, अर्थात कौन सी पुस्तक उन्होंने लिखा था कि अगर भारतीय अंग्रेजों का साथ न दें तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा, हिंद स्वराज में इन्होंने लिखा था। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ किसने की थी? तो ये चित्तरंजन दास ने की थी। और दलित पिछड़े वर्गों के लिए 1930 ईस्वी में किसने पृथक निर्वाचन की मांग की थी? तो ये दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रथम निर्वाचन की मांग की थी, पृथक निर्वाचन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित किया गया? तो ये 1858 ईस्वी में स्थापित किया गया। और एल्बर्ट बेल के समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों उस समय का वायसराय लॉर्ड रिपन था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ था। और प्लासी युद्ध के समय अंग्रेज सेनापति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम क्यों फेंके थे? तो दोस्तों उनका मकसद साफ था, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट्स बिल के विरोध में इन्होंने बम फेंका था, जो कि 8 अप्रैल 1929 में फेंका था। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करना है तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया। अल हिलाल पत्रिका न्यूज़पेपर किसने चलाया था? तो अब्दुल कलाम आजाद ने चलाया था। और क्लीमेंट इटली किस कमीशन के साथ भारत आया? तो दोस्तों साइमन कमीशन के साथ भारत आया। अब है कौन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करी जाए तो नेक्स्ट देश बंधु किसे कहा जाता है? तो देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। और विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आयोग के विरोध करने के दौरान हुई? तो दोस्तों साइमन कमीशन के विरोध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और नेक्स्ट पॉइंट आता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली कहाँ झंडा फहराया था? तो ये ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में फहराया था। अगले पॉइंट की अगर बात करी जाए तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ इसका पॉइंट हो जाएगा। वन लाइनर के रूप में ये प्रश्न दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको देखते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है 1937 का कांग्रेस का अधिवेशन किस गांव में हुआ था? दोस्तों ये फैजपुर गांव में हुआ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा दिया गया है तात्या टोपे ने किस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था? तो ये 1857 की क्रांति में भाग लिया था। और साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो एक भी नहीं थे। और सभी 7 सदस्य ब्रिटिश थे, ब्रिटिश के थे, भारतीय कोई सदस्य नहीं था। चलिए आगे पॉइंट की बात करते हैं। तो यह आता है गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण किसके कहने पर आए थे? तो दोस्तों ये राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका 8 अप्रैल 1929 में असेंबली में बम किसने फेंका? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका। नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। और 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। अब आता है विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो ये दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में शुरू हुआ था। और किस आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी? तो दोस्तों साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका दिया गया है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये ढाका में हुई थी और 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में हुई थी। डांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था डांडी मार्च के साथ में। चलिए आगे पॉइंट की अगर बात करी जाए तो अगला पॉइंट आपका आता है पूना पैक्ट किस संबंध में हुआ था? तो दोस्तों दलित वर्गों के संबंध में, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में 24 सितंबर 1932 को हुआ था।
अब आता है धर्म सभा की स्थापना किसने की थी, तो राधाकांत देव ने की थी। और भीकाजी कामा ने 1907 ईस्वी में झंडा कहाँ फहराई थी, ये जर्मनी में, विदेश में फहराई थी पहला झंडा, तो ये जर्मनी में फहराई थी। और कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहाँ थे, तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 ईस्वी को बंगाल के नोआखाली में थे। अब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। बिहार क्षमा करना, बिहार चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह कब शुरू किया था, तो 1917 ईस्वी में शुरू किया था। और खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1918 ईस्वी में हुआ था। अब 1947 में भारत का वायसराय कौन था, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन था। और इंडिया गेट किसने डिजाइन किया था, तो दोस्तों एडवर्ड लुटियंस ने किया था। किसने किया था, एडवर्ड लुटियंस ने किया था। अब चलिए आगे पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट आपका आता है, आजादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया, तो 26 जनवरी 1930 को मनाया। और आयरकूट ने हैदर अली को कब पराजित किया था, तो ये 1781 ईस्वी में पराजित किया था। महात्मा गांधी ने नमक कानून की अवज्ञा कब की, तो दांडी सत्याग्रह के दौरान की। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे तो कौन थे, हेनरी लुई विलियम डेरोजियो थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड यानी सर की उपाधि वापस लौटा दी थी, तो ये दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में ये हुए जलिया बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की यानी कि सर की उपाधि को लौटा दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो बंगाल का नवाब दोस्तों उस समय सिराजुद्दौला था। और द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो ये 15 जनवरी 1784 ईस्वी को हुई थी। और इसका संबंध विलियम जोन्स से है, अर्थात विलियम जोन्स ने की थी। अब भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है डायरेक्टर एक्शन, यानी डायरेक्टर एक्शन डे की घोषणा किसने की थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। कब की थी, तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी में की थी। अब आता है 1885 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये दोस्तों बॉम्बे में हुआ था। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों, तो क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, तो ये विंस्टन चर्चिल थे उस समय के पीएम। और हवा महल का निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। अब आता है द्वितीय विश्व युद्ध की धुरी राष्ट्र में कौन सा है, तो ये जर्मनी, इटली और जापान हो जाता है। चलिए अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट आपका है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भारतीय सैनिक विद्रोह कब हुआ, तो ये दोस्तों 1857 की क्रांति के समय हुआ। अब झेलम के युद्ध का विजेता कौन था, तो झेलम के युद्ध का विजेता जो था वो सिकंदर था, जो कि 326 बीसी में यानी बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व में हुई। अब आता है स्टुटगार्ड यानी जर्मनी में मैडम भीकाजी कामा ने कब झंडा फहराई थी, तो ये 22 अगस्त 1907 ईस्वी को फहराई थी। अब आता है कौन चरमपंथी नेता थे, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, ये सभी चरमपंथी नेता थे। तो दोस्तों अगला पॉइंट हमारा आता है, यह है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में किसके द्वारा की गई, तो ये दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। अब आता है महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद में 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो चौरी चौरा कांड के बाद में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था। अलीपुर बम कांड में कौन शामिल था, तो अरविंद घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये तीनों लोग जो है सम्मिलित थे। और लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करी जाए तो कांग्रेस सदस्यों द्वारा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, ये ध्यान रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ पर खोली गई थी, तो सूरत गुजरात में खोली गई थी और 1608 ईस्वी में खोली गई थी और नियमित रूप से 1613 ईस्वी में कार्यरत हुआ था।
तो दोस्तों अगला पॉइंट आता है किसके द्वारा सिविल सेवाओं में ये। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ पर खोली गई। तो सूरत गुजरात में खोली गई और 1608 ईस्वी में खोली गई थी और ये नियमित रूप से 1613 ईस्वी में कार्यरत हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो किनके द्वारा सिविल सेवाओं में सुधार और आधुनिकीकरण किया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो है सेवाओं में ये आधुनिकीकरण किया गया था। केसरी न्यूज़पेपर के संस्थापक कौन थे। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे और जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओडायर को लंदन में जाकर गोली मारकर हत्या किसने की। तो दोस्तों ऊधम सिंह ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपका आता है, यह मानव जाति प्राचीन समय में भारत के किस क्षेत्र में रहती थी। तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में रहती थी। और महात्मा गांधी को भिखारी की वेश में महान आत्मा किसने कहा। तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। और 1875 में इंडिया लीग की स्थापना किसने की। तो ये शिशिर कुमार घोष ने की। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल व गरम दल में विभाजित हो गई। तो ये 1907 ईस्वी में विभाजित हुई और कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के समय ये विभाजित हुई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नील की खेती के लिए कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये दोस्तों चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। एकला चलो रे कविता किसने लिखा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और 1857 क्रांति के लिए कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार था। तो दोस्तों मंगल पांडे जिम्मेदार था। साझा एक्ट किससे संबंधित है। तो बाल विवाह और परपूर्णता रोक है। और कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे। तो वो A.O. ह्यूम थे। अब बाबा शाहमल ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से की थी। तो ये दोस्तों बड़ौत बागपत यानी यूपी से की थी। समुद्री यात्री कौन थे जो भारत की खोज के लिए निकले लेकिन उनसे पहले वो अमेरिका पहुंच गए। तो ये क्रिस्टोफर कोलंबस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट कहता है रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों अंग्रेजी सरकार जब चाहे, जिसको चाहे, जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। ये उस समय का काला कानून का प्रावधान किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी यानी किस युद्ध में। तो ये 18 जून 1858 ईस्वी में हुई थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना किस राज्य में हुई थी। तो बंगाल राज्य में हुई थी और 20 अगस्त 1828 इसका समय हो जाता है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यह है ब्रह्म समाज की स्थापना किस राज्य में हुई थी। तो ये दोस्तों बंगाल राज्य में हुई थी और ये 20 अगस्त 1828 ईस्वी में हुई थी। 1911 में मुंबई के शहर में गेटवे ऑफ इंडिया स्मारक किसके स्वागत में बनाया गया था। तो ये जॉर्ज पंचम और महारानी के प्रथम आगमन पर बनवाया गया था, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव के चलते दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया गया था। तो ये पीटर्स मैरिट्सबर्ग उस स्टेशन का नाम है। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे। तो ये दोस्तों जॉर्ज बीटेट थे। हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे। तो ये उस्मान अली खान थे। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये थे रैमजे मैकडोनाल्ड। और सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की थी। तो ये वास्को डिगामा ने की थी। काकोरी कांड में कौन शामिल था। तो काकोरी कांड में अशफाक उल्लाह खां शामिल थे ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट आता है आपका गीता रहस्य पुस्तक तिलक जी कहाँ रहकर लिखी। तो गीता रहस्य पुस्तक तिलक जी ने ये मांडले जेल में रह कर लिखी जो कि बर्मा में है और इसका आधुनिक नाम म्यांमार है। चलिए किस गवर्नर ने विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासतों की रक्षा के लिए 1798 ईस्वी में स्मारक यानी सहायक संधि की थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, तो कब बंगाल की दीवानी मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी। तो 1765 ईस्वी में प्रदान की थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा पास किया गया। तो ये दोस्तों वायसराय लिटन के द्वारा पास किया गया है। चलिए अगला है, यह है कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो 24 मार्च
1946 ईस्वी को आया। और ब्रिटिश भारत में प्रथम प्रांतीय चुनाव कब हुए, तो ये 1937 ईस्वी में हुए। गांधी इरविन समझौता किस गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था, तो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद में हुआ था। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो त्रिपक्षीय संधि 1838 ईस्वी में किनके मध्य हुई, तो ये दोस्तों अंग्रेजों के मध्य और अफगानिस्तान के शाह शुजा और पंजाब के महाराज रणजीत सिंह के बीच में हुई। अब आता है दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे, तो ये 1892 ईस्वी में सदस्य संसद बने थे। अगला आता है 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के दौरान भारत का वायसराय कौन था, तो ये लॉर्ड लिनलिथिगो थे। आजादी के बाद किस दिन प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार तिरंगा फहराया गया, तो ये 15 अगस्त 1947 को फहराया गया। और कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, तो ये जॉर्ज यूले थे। ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी ने कौन सा संगठन बनाया था, तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। और कब बनाया था, तो 1939 ईस्वी में बनाया था। अब आता है सचिंद्र सान्याल ने योगेश चंद्र चटर्जी के साथ मिलकर राम प्रसाद बिस्मिल ने किस पार्टी की स्थापना की, तो दोस्तों पार्टी का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अर्थात HRA, जो कि 1924 में बनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाया, तो ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जो कि 1896 ईस्वी में गाया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 9 अगस्त 1942 को यह शुरू हुआ। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, ये है नेहरू देशभक्त हैं। नेहरू देशभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनेता है। ये किसका कथन है, तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का है। और कामागाटा टामारू यानी कामागाटामा टामारू जहाज किस देश का जहाज था, तो ये जापान का जहाज था। और महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब की, तो 12 मार्च 1930 ये समय हो जाता है। कांग्रेस शब्द किसके कहने पर रखा गया, तो दादा भाई नौरोजी की कहने के पर रखा गया। दादा भाई नौरोजी के कहने पर यह रखा गया। और सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1699 ईस्वी में हुई थी। और भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुई थी। और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने की। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बंगाल का परमानेंट सेटलमेंट किस वायसराय के समय हुआ था, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। और गांधी जी को किस वर्ष कैसर ये हिंद की उपाधि दी गई थी, तो ये 1915 ईस्वी में दी गई थी। अब आता है बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो ये उस समय के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशक कौन है, तो राजा राम मोहन राय हैं। और इसका वर्ष क्या रहा है, तो 1821 रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है 1939 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। और आराम हराम है नारा किसने दिया, तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने दिया। गांधी जी व सरोजिनी नायडू को किस जेल में रखा गया, तो ये आगा खां पैलेस में रखा गया। और नेक्स्ट पॉइंट आता है सबसे पुराना समाचार पत्रिका जो कि वर्तमान में भी प्रकाशित की जाती है, तो बॉम्बे समाचार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरदार पटेल ने इनमें से किस आंदोलन में हिस्सा लिया था, तो ये बारडोली सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। और जो कि इसका समय था 1928 ईस्वी। अब गया में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1923 को हुई थी। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुई थी, जो कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा ये गठन किया गया था। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय इनमें से क्या हुआ था, तो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो ये 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ। और व्यक्तिगत नीति का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, जो कि 1848 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब आता है
कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया था? ये कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1911 में गाया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित बिशन नारायण धर थे। अब आता है सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। और भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो ये चार्ल्स बिलिंग्स ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 1857 ईस्वी की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। और 15 अगस्त 1947 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन के उपरांत सरदार की उपाधि दी गई? ये नाम पहले है। वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन के उपरांत सरदार की उपाधि दी गई? अर्थात उनका पूरा नाम हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वो बारडोली का सत्याग्रह था, जो कि 1928 ईस्वी से संबंध रखता है। उस समय इनको सरदार की उपाधि प्रदान की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका, किसे दीनबंधु की उपाधि दी गई? तो दोस्तों ये चार्ल्स एड्रिच को दी गई। अब आता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? तो 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 ईस्वी तक ये चला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? तो ये दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ। और स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अब आता है 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों अध्यक्षता की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने की। और आगे बढ़ते हैं। अब आता है 1912 में दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय में वायसराय कौन था? तो वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ये ध्यान रखना है। आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसने दिया? तो मोहन सिंह ने दिया। और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रवाद का जनक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों बंगाल राज्य हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है दांडी यात्रा की कुल दूरी क्या थी? तो लगभग 241 मील यानी कि 385 किलोमीटर थी। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 को हुआ था। किसके किसके बीच में? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला आपका पॉइंट आता है, यह है 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह ये योजना लागू कर दी गई थी। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1875 ईस्वी में की गई। और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये दोस्तों सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की आज़ादी से पहले 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो अब्दुल कलाम आज़ाद रहे हैं। और नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना जो कि 1894 में किसने किया था? तो दोस्तों ये महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी, ये ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। अब आता है 1857 में किस क्रांति की शुरुआत मेरठ से होकर पूरे भारत में प्रसार हुआ था? तो ये प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में हुआ था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। कौन से महापुरुष कटक से संबंधित हैं? तो सुभाष चंद्र बोस कटक से संबंधित हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 ईस्वी में किस नीति को लागू किया गया? तो दोस्तों उस समय हड़प नीति लागू की गई थी। और टीपू सुल्तान किस स्थान से संबंधित थे? तो ये श्रीरंगपट्टनम से संबंधित थे। संपूर्ण क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। और महात्मा गांधी ने इनमें से कौन सा आंदोलन में भाग नहीं लिया था? अर्थात महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो बारडोली सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यह भारत में सबसे पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन वायसराय हुआ करता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ कौन सी महिला शामिल हुई थी? तो सरोजिनी नायडू शामिल हुई थी। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। यह गांधी जी द्वारा बिहार में चंपारण आंदोलन किसके विरोध में किया गया था? तो ये जबरन नील की खेती जो की कराने के लिए किया गया था, जो कि 1917 से इसका संबंध है। और पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? तो 1929
लाहौर के अधिवेशन में रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 1857 ईस्वी की क्रांति कब शुरू हुई थी, तो ये 10 मई को शुरू हुई थी और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ादी के समय गांधी जी कहाँ थे, तो कलकत्ता में थे। और भारत के सबसे अधिक समय तक पीएम के रूप में किसने कार्य किया, तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने सबसे अधिक समय कार्य किया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, तो यह है गांधी जी को किसने महात्मा की उपाधि दी थी, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और पूना समझौता में सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे पहले हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका किस गुट में शामिल था, तो ये मित्र देश में शामिल था। और लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलवाया था, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलवाया था। और अमृतसर में इनमें से किसके विरोध में आंदोलन हुआ था, तो ये रोलेट एक्ट के विरोध में इसका आंदोलन हुआ था। और महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के लिए कौन से शहर में निमंत्रण दिया गया था, तो ये दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916 में निमंत्रण दिया गया था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन है, तो ये के.एम. गांगुली हैं। और पहली जनगणना कब हुई थी, तो दोस्तों ये आपका 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। और पहली नियमित जनगणना कब हुई थी, तो 1881 ईस्वी में हुई थी। पाकिस्तान शब्द पहली बार कब अस्तित्व में आया था, तो ये 1933 ईस्वी में पहली बार अस्तित्व में आया था। और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो ये 1929 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर के संबंध में तुगलमा किससे संबंधित थी, तो ये युद्ध नीति से संबंधित थी। और अगस्त क्रांति किससे संबंधित थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी। भारत में सेफ्टी वाल्व की थ्योरी किसने दिया था, तो लाला लाजपत राय ने दिया था। और चंपारण सत्याग्रह किसके लिए किया गया था, तो ये नील की खेती के लिए किया गया था। अब आता है गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो ये 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सर्व शिक्षा अभियान किस पीएम के द्वारा शुरू किया गया, तो दोस्तों ये उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि समय आपका 2001 ईस्वी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने धोखेबाजी किया था, तो ये मीर जाफर और यार लतीफ़ खान ने किया था। बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था, तो ये दोस्तों 1780 ईस्वी में हुआ था और अंग्रेजी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है मराठा समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और यह है 18वीं शताब्दी के मध्य तक दो प्रेसिडेंसी कौन सी थी, तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी, तीन प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 1940 में अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। और किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, तो गोरखपुर में हुआ था। और इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो ये एडविन लुटियंस ने किया था। एडविन लुटियंस इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब आता है 13 अप्रैल 1919 को किस घटना के विरोध में गांधी जी ने एक दिन की भूख हड़ताल की थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में एक दिन का भूख हड़ताल गांधी जी ने किया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था, तो ये देवेंद्र ठाकुर ने किया था और 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी को किया था। पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा राजा राम मोहन राय की सहायता की गई, तो ये डेविस हेयर द्वारा की गई। और भारत में सहायक संधि की को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, तो हैदराबाद का निजाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ, तो बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ। और सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता की थी, तो ये दोस्तों 1938 ईस्वी था और 1939। क्रम से अगर देखा जाए तो हरिपुरा और त्रिपुरारी में ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत किसने किया था, तो ये मैडम भीकाजी कामा ने किया था। और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने स्वयं को कहाँ गोली मारी थी, अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में गोली मारी थी 1931 ईस्वी में। अब दोस्तों आगे बढ़ने पर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है 1857 की क्रांति में नाना साहब ने कहाँ से क्रांति को लीड किया था, तो कानपुर से किया था। और अवध एक
चेरी है जो एक दिन हमारे मुख में आएगा, किसका कथन है? तो लॉर्ड डलहौजी का है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी को किस जेल में कैद किया गया था? तो ये पुणे के आगा पैलेस यानी पुणे के आगा खां पैलेस में इनको कैद किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है किस वायसराय द्वारा पंचायत को स्वनिर्भर बनाने के लिए कार्य किया गया है? तो ये लॉर्ड रिपन, जो कि 1882 से इनका संबंध है। अब आता है दांडी मार्च में किस महिला ने भाग लिया था? तो सरोजिनी नायडू और मिथुबेन पेटिट ने भाग लिया था। अब आता है 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद चुनाव में सुभाष चंद्र बोस किसके द्वारा हराए गए? तो ये पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा हराया गया। और कौन सी रियासत को सहायक संधि में सबसे पहले शामिल किया गया था? तो हैदराबाद को शामिल किया गया था। ब्रिटेन जाकर लोगों से मिलने के लिए महात्मा गांधी को किसने प्रेरित किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रेरित किया था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? तो ये 6 अप्रैल 1919 को किया था। 6 अप्रैल 1919 ये सही हो जाएगा। अब आता है 1937 ईस्वी के प्रथम प्रांतीय चुनाव के बाद पंजाब में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो ये आपका यूनियनिस्ट पार्टी थी। अखिल भारतीय सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये दादा भाई नौरोजी थे और उदार भारतीय पार्टी के टिकट पर ही 1892 ईस्वी में बने थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये कादम्बिनी गांगुली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 1917 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी? तो 1925 में बनी। और कब बनी, कहाँ बनी? तो कांग्रेस अधिवेशन में बनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया? तो उषा मेहता ने किया। उषा मेहता इसका अगला पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट आपका है कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो कभी नहीं बने। कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो कभी नहीं बने। ध्यान रखना, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। और उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। और ये 26 दिसंबर 1918 से 28 दिसंबर 1919 तक था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो ये 1919 ईस्वी में बने। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 6 मई 1861 को। यही जन्म भारत के एक महान व्यक्ति का भी है जिन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र भी निकाला। और ये महान व्यक्ति कौन है? तो पंडित मोतीलाल नेहरू हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे जिन्हें 19 अप्रैल 1910 में फांसी दी गई? तो ये अनंत कान्हेरे थे। इंडियन मिरर नामक पत्र के संस्थापक कौन हैं? तो केशव चंद्र सेन हैं। और पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों वायसराय लॉर्ड डफरिन था। अब आता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, जो कि सन 1929 ईस्वी में की थी? तो ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड यानी सर की उपाधि वापस कर दी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस की। और महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो ये 1930 ईस्वी में किया। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया? तो ये 1942 ईस्वी में बैकाक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में लिया गया। अब पॉइंट आता है हु लिव्स इन इंडिया डाइज, ये किसने लिखा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। और आता है 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। उस समय वहाँ का अंग्रेज जनरल कौन था? तो जनरल हैवलॉक और कार्लिन कैम्पबेल थे।
अब दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिर की गई, तो दीनानाथ के द्वारा की गई। और 1937 में जन जागरण मंच यानी मास अवेकनिंग लैंग्वेज लेग्यू की स्थापना कहाँ की गई, तो ये मैसूर राज्य में की गई। आगे बढ़ते हैं। अब आता है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था, तो बटुकेश्वर दत्त था। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। 1929 ईस्वी के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू की थी। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी को सैंडर्स की हत्या की, तो ये दोस्तों लाला लाजपत हो जाएगा। अब आता है डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की रचना किसने की, तो ये दोस्तों अरविंद घोष ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया, तो 1934 ईस्वी में किया गया। और 1935 ईस्वी के भारतीय अधिनियम के संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो ये लॉर्ड लिंडथिगो हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया, तो ये 22 दिसंबर 1939 हो जाता है। अब आता है सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीयों ने भाग लिया, तो मानवेंद्र नाथ राय ने भाग लिया। चलिए आगे दोस्तों। अब आता है 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ, तो मध्य प्रदेश में हुआ। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई, तो 1936 ईस्वी में हुई। और खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो ये तीरथ सिंह ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं।